कल मुझे एक लोकल आदमी ने इस जंगल के बारे में एक अजीब बात बताई और आज मैं खुद चेक करने जा रहा हूँ कि वो सच है या नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस। आज का ब्लॉग होने वाला है काफी क्रेजी क्योंकि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डीप फॉरेस्ट एरिया और ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता अंदर क्या मिलने वाला है। तो चलो दोस्तों फिर इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। चलो। जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, जहां भी मैं किसी बड़ी जगह जाता हूँ ना, यहाँ पे मंदिर वगैरह होते हैं, वहां ये मिलता है। देख रहे हो, ये तुम्हें हर जगह मिलेगा। अच्छा, ये किसी का घर है भाई। देखो मैंने इंग्लिश में बनाया है, देखो मैंने इंग्लिश से बड़ा वाला बना दिया भाई। देखो ये झूठ है, इतना अच्छा रहा है। ये झूठ है, ये झूठ है भाई, ये झूठ है। ये मैं इन्होंने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ था। ये था मैंने बनाया भाई, हमने कुछ नहीं बनाया। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, कितने सारे पत्थरों के घर बनाए हैं भाई। मतलब देखो तुम लोग, कितने सारे देख रहे हो तुम, लाइन से देखो भाई। लोग की मतलब मुझे लग रहा है जितने भी लोग आते हैं ना भाई, ये यही विश करने आते होंगे कि भगवान हमारा घर बनवा दे। देखो जो भी है, लेकिन भाई मैं तो कहूंगा सबकी इच्छाएं पूरी हो जाए। जीतू भैया भी अपना घर बना रहे हैं। अच्छा, ये कौन से भगवान की मूर्ति बनाई थी तुमने? भाई मैं कुतुब बना रहा हूँ। वो खलीफा भाई थोड़ा ऊंचा बना रहा हूँ, इसलिए क्या हम लोग देखेंगे ना, अलग लगेगा। गाइस इनका कहना है ये इन्होंने ये कुतुब मीनार बनाया है। ये देखो कितनी मीनारें हैं भाई इसमें। वो तो डर बैठ गया है भाई, सही में कुतुब मीनार बन ना जाए इनका। मुगल समाज से है भाई जीतू भैया, मुगल समाज से। भाई जंगल के बीचों बीच, एकदम पहाड़ी के बीचों बीच आम का में। ओ भाई सोचने वाली बात है भाई। जीतू भैया क्या कह रहे हो? पेड़ से आऊंगा, पेड़ नहीं ये पेड़ से जाऊंगा, ये लग जाएगी, ये लग जाएगी। पेड़ से जाऊंगा, यार लग जाएगी, लग जाएगी, नहीं लगेगी भाई, लग जाएगी। अरे ये पेड़ आया कहाँ से? लेकिन वो इसको तो आम लगे होंगे। देखो ना, ये आम का पेड़ ही तो है। अरे आम का ही तो है। आम निकल चुके हैं। ओहो, इसमें से आम लग गए ना, गिर गए ना भाई। अपना हम जा रहे हैं अपनी भाई। तो नीचे से जीतू ये तो जानते गिरेगी। तो पाकुंड हुआ ना। ओ भाई आखिरकार नीचे पानी है। भाई ओए भाई सालों, पेड़ से मत जाओ, गिर जाओगे। खतरनाक गिर जाएगा। नित्तु तू तो नीचे से आ जा बेशरम। नित्तु फोन गिर जाएगा, दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। गाइस तो ये लोग पेड़ पे चढ़ के आ चुके हैं भाई। अरे कौन सी मधुमक्खी है? चिपकी मेरे कान में, वो मेरे कान में चिपकी 3 मधुमक्खियां। वो आम रहे भाई, बहुत देखो। ओ गाइस फाइनली जय हो सिद्ध बाबा की। और गाइस एक और आम मिला। ये गाइस देख सकते हो तुम लोग, आम देख सकते हो। मधुमक्खियां आराम से, कुछ हिलना मिलना नहीं वहीं पे। अब आया तो छोड़े मैंने पूजा नीचे यार। इधर ला गाइस। तो इतना दूर हमको भूख लग रही थी यार, और ये आम मिला हमको यार। इतना अच्छा पेड़, इतना दूर, मतलब सोच रहे थे तुम लोग, जंगल के बीचों बीच इतना दूर आके हमें आम मिल रहा है। गाइस ये देखो, ये देखो आम खाएगा। ले भाई कैमरामैन को दे दिया मैंने इसके हिस्से का, ठीक है। अब मैं अपने हिस्से का ढूंढता हूँ दूसरा। ये लो गाइस, एक और मिल गया। आमों की कमी नहीं है, आम बहुत है भाई। अचार डालने तो आओ। इतना खत्म है भाई यार। तुगा ताकी मत कर रहा, नहीं तो तुगा ताकी हो जाएगी। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं, अभी के टाइम पे 44 डिग्री, और तुम महीना देख सकते हो कौन सा चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, और उसमें ये पानी चल रहा है। तो ये कोई पानी वैसा पानी नहीं कि भाई ऊपर तालाब बना उसमें, नहीं, ये पानी भाई पहाड़ के बीच से गिर रहा है। और मैं तुम लोग को ये दिखाऊंगा लाइव एकदम, ठीक है। आया बहुत दूर निकले आए हैं, और इसको देखने के लिए भाई कितनी दूर आए हैं यार वीडियो बनाने। सिर्फ इसको देखने के लिए हम लोग इतना दूर से आए, कसम से इतना दूर से, ठीक है। आम खाने के बाद गाइस हम लोग जा रहे थे आगे, और चलते चलते हम लोगों को बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला। और जीतू भैया का तो मन ऐसा हो गया कि वो अभी से शर्ट उतारने लगे। उनको तो मतलब ऐसा था कि उन्हें नहाना ही है भाई। मज़ा आ रहा था, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। इससे ज़्यादा मज़ा मुझे आज तक नहीं आया। और हम लोग चलते चलते फिर हम लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। जैसे कि हमें थोड़ा आगे जाते ही हम लोगों को एक पानी मिला है गाइस। तो जो पानी था गाइस, वो इतना ज़्यादा साफ था कि मैंने इसको अपने हाथों में लिया तो आर पार हम लोग देख सकते, एक मिरर की तरह हम लोग देख सकते थे। इतना ज़्यादा साफ पानी था यहाँ का। इसे भी जीतू भैया थोड़ा खेलने लगे भाई। जीतू भैया का लग रहा है बचपन दोबारा जग गया था गाइस। ये सब देखने के बाद गाइस हम लोगों ने फिर से चलना शुरू कर दिया था।
चलते चलते गाइस जीतू भैया के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना हम लोग अब पानी के अंदर से चले। तो गाइस अचानक से जीतू भैया का पता नहीं क्या मूड बना और वो पानी के अंदर चले गए और उन्होंने अपने दोनों पैरों से लोअर ऊपर किया और भाई वो चलना शुरू हो गए। और उनके पीछे पीछे फिर मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँगा इस, तो फिर मैंने भी चलना शुरू कर दिया। अचानक से जीतू भैया फिसलते हुए गिरते बचे और फिर मैंने सोचा कुछ नहीं होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया गाइस, मैंने पैर रखा, मैं भी गिरते गिरते बचा। हो भाई ये जो बचा था ना जीतू भैया, फिर मेरे मजे लेने लगे, पानी मारने लगे। आसिफ भी हमारे पीछे आ रहा था बट उसने हमारी स्थिति देख के फिर अपनी जगह चेंज कर ली। फिर क्या था गाइस, फन करते हुए हम लोग आगे चलते गए और चलते चलते फिर हम लोगों को बहुत सी अच्छी चीजें देखने को मिली। थोड़ी दूर जाते हमने कुछ और भी फाइंड किया और उसमें देखा कि भाई मतलब जो पानी था ना गाइस अंडरग्राउंड निकल रहा था, मतलब कि पानी ऊपर से नहीं आ रहा था बल्कि पत्थरों के नीचे से आ रहा था, वो लीकेज हो रहा था। और भाई ये चीज़ देख के तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था मुझे। और जीतू भैया ने यहाँ भी हाथ डाल दिया, मतलब उन्हें डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ वो ये चीज़ देख रहे थे कि पानी कितना साफ है और भाई उनकी हैप्पीनेस उनके चेहरे से पता चल रही थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ तक नहीं रुके और हम लोग यहाँ से कंटिन्यू किया और हम लोग पहुँच गए आखिरकार जहाँ हमें पहुँचना, जहां मैं जाना चाहता था मैं वहां पहुंच गया हूं। और मैं तुम लोग को अब एक जगह दिखाने वाला हूं कि इस 44 डिग्री सेल्सियस में भी भाई एक ऐसी जगह है जहां आप लोग आकर 26 डिग्री सेल्सियस का फील कर सकते हो। मैं मानता हूं कि तुम्हारी एसी भी 26-18 चल रही होगी, लेकिन एसी तो रूम के अंदर है, लेकिन तुम लोगों को ये सब चीजें कहां से देखने को मिली। तो ये देखो हमारी ऑडियंस, इन सबने कपड़े उतार लिए गाइस, सब्र नहीं है इन लोगों में, इन सबने कपड़े उतार लिए। अब मैं तुम लोग को एक अच्छी जगह दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा नहाने वाला कुंड है, ठीक है। तो फाइनली गाइस ये इसके अंदर देख सकते हो तुम लोग, झरने जो है ना, मतलब इतने जगह में भी झरने गिर रहे हैं। मैं तुम लोग को ये जो चीज दिखाने वाला था ना वो ये थी, ठीक गाइस, मतलब इतने भाई इतने टेम्परेचर में, यानी 44 डिग्री, अभी मैं तुम लोग को लाइव दिखाया था, 44 डिग्री टेम्परेचर में भी यहाँ पर झरने गिर रहे हैं गाइस। तो ये जो झरने है ना भाई, ये मैं कह रहा हूँ किस्मत वाले आप आते हैं यहाँ पर। देखो ये देखो, देख रहे हो भाई, मतलब ये नेचर है गाइस। मैं कह रहा हूँ इस नेचर को विजिट करो। अभी ये देखो ये पानी इसमें से गिर रहा है, देख रहे हो तुम लोग। जब बारिश होती है गाइस तो पानी टॉप से गिरता है यहाँ से, मतलब ऐसा एक मूवी टाइप क्लिप जनरेट होती है, मतलब ऐसा लगता है कि तुम लोग मूवी बनाने आए हो। भाई यार हम क्या थोड़ा अभी आए हैं, अभी थोड़ा फिर से आएंगे, फिर पानी बरसेगा तब। हाँ, तब तो दिखाएंगे आपको कितना पानी गिरता है। हाँ तो गाइस जब यहाँ पे अच्छी खासी बरसात होगी तब हम लोग को दोबारा विजिट करा करेंगे, तब दिखाऊंगा मैं तुमको कितना बारिश होती है। एक्चुअली अभी हम लोग इसलिए आए क्योंकि हमें वीडियो बनानी थी और हमें विजिट करना था कि भाई इतनी गर्मी में पानी गिरता है कि नहीं गिरता, और ये साबित हो चुका है कि इतनी गर्मी में पानी गिरता है, ठीक है। तो ये इससे सब्र नहीं हो रहा है, ये तैयार है कब ये लोग मुझसे बोले और मैं कब कूदूं। और ये इसके साथ आशीष भाई भी, ये मतलब ये जगह अच्छी लगी ना, बढ़िया है भाई। देखो सबका रिव्यू, पानी ठंडा है यार। आप आना चाहो तो मैं आप लोगों से भेज दूंगा, आप वीडियो में कमेंट करना भाई। हाँ। सो गाइस फाइनली जीतू भैया ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि उन्हें ये पसंद आई है, ठीक है, और मुझे भी आई है, मैं मना नहीं करूंगा, मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, मैं शुरुआत से आता रहता हूँ यहाँ। और लेकिन मैं ये जो मैं चीज ढूंढने आया था वो ये मेन चीज थी कि 44 डिग्री टेम्परेचर में ये चलता है, क्योंकि मैं जितनी जगह भी गया हूँ ना वहाँ पानी सूख चुका था और यहाँ पानी चल रहा है, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब लोग रेडी हैं, तो मैं नहीं नहाऊंगा, तुम लोग नहाओ, शुरू हो जाओ। तो गाइस ये सब तैयार है भाई नहाने के लिए, जीतू भी एकदम एक्टिव है भाई, एकदम रेडी एकदम, ठीक है। पानी गिर रहा है, झरने वहाँ पे चल रहे हैं भाई, हरियाली यहाँ पे है। अब मैं तुम लोग को एक चीज मेन और चीज दिखाता हूँ, मैं उधर की साइड ज्यादा जाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई बाबा लोगों का स्थान है तो हमें नहीं जाना चाहिए। गाइस मैं तुम लोगों को एक जगह दिखाना, ये जो है ना, ये गुफा और ये घोड़ा रखा है, ये यहाँ के जो ईस्ट भगवान हुआ करते थे, ये उनकी मूर्तियां हैं और उनके लिए बनाया गया था, उन्हीं का मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा मैं तुम लोग को ऊपर दिखा सकता हूँ, यहाँ पे भौर मऊख वगैरह भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। मतलब बोला जाता है कि जहाँ पर भी सिद्ध लोगों का स्थान होता है, सिद्ध बाबा लोगों का जहाँ पे स्थान होता है, वहां मधुमक्खी और पानी होता ही है, वहां कभी खत्म नहीं होता। तो इस चीज से तुम लोग को ये मैं यकीन दिला सकता हूँ कि भाई ये चीज जो है ना वो एकदम फेक नहीं है बिल्कुल भी, ये एकदम रियलिटी है, तुम लोग के सामने है भाई। और तुम लोग सोचो भाई ये फेक है, तो कहाँ फेक है भाई, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ सब, ठीक है। गाइस अगर लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके प्यार से कमेंट कर देना। अब मिलते हैं आगे।
सब करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और तुम लोग विजिट कर सकते हो गाइस, कितना बेहतरीन इलाका था, मजा आ गया गाइस। इतने तगड़े टेम्परेचर है भाई, इतना ठंडा लगा था ना, उसमें जाने के बाद तो स्विमिंग पूल फेल था भाई, मतलब इतना ठंडा पानी था ना कि मतलब ये कैमरामैन हमारा कप गया था, पूरी तरह कप चुका था वो, तो बोलता भैया अब नहीं जाऊंगा। और आशीष भाई तो बोल रहे भैया ठंड लग रही है अब, लेकिन गर्म हवा बहुत ज्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है लपट चल रही है। मजा आया और जीतू भैया क्या क्या कहना चाहो, कैसा लग रहा है आपको? भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे नहाने के लिए व्यवस्था भी अच्छी। हाँ। और क्या सुंदर जगह है, ठंडा माहौल है। आई यार कितना अच्छा लगा है। अब एक चीज बची है, जाने से पहले हम लोग पार्टी, भाई इसमें पार्टी है, पानी है ना वो तो खोल, वो हम आगे आके चलो फिर गाइस पार्टी करते हैं, आम उसके के बाद पेड़ के देखते हैं। नीचे। हाँ, आम के पेड़ के नीचे पार्टी, उसके बाद देखते हैं। गाइस ये मेरी नमकीन है, ये मेरी है, ये हमारे दो आम है, गलत मत समझना, अभी तोड़ के लाए। तोड़ के लाए, ठीक है। ये कुछ पॉप्स हैं, ये हमारी नमकीन है, ये हमारा पानी है, पानी है, पानी पानी है, वो झूठ नहीं ऑडियंस से, पानी है। भाई, पानी। ये हमारे जीतू भैया है, ये हमारा आशीष है, मुझे जानते हो, पीछे कैमरा मैन है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। भाई मिलते रहेंगे, फिर भी बनाते रहेंगे।